माननीय अवाना जी, माननीय विशाल सिंह जी, विजय सिंह जी, गिरिपाल सिंह जी, राकेश जी, बहन अनुराधा जी, सरोज जी और सभी सभागार में उपस्थित मेरे भाई और बहन। जब विजय सिंह जी ने कहा कि कर्मचारी की ओर से कार्यक्रम रखें, लगा कि मैं एक परिवार में ही आ रहा हूँ। क्यों कर्मचारी हम सब कर्मचारी, हम लोग भी कर्मचारियों में आते हैं। जो भी राज्य सरकार के कोष से कोई भी वेतन मिलता है इसका वो राज्य तो अपन सब, और मुझे भी खुशी है कि एक छोटे से कर्मचारी को इतना बड़ा दायित्व मिला है और ये इसको पद नहीं दायित्व ही मानता हूँ। और बचपन से ही जिस विचारधारा से अपन जुड़े हैं, मेरा भी उसी बचपन से उससे जुड़ा रहा, काम करते रहे, कभी मन में नहीं आया कभी राजनीति में जाना है। यह तो केवल एक डेस्टिनी कहें, भाग्य कहें, उस आधार पर संगठन ने भी कोई विचार करके ये दायित्व दिया। तो पहली बार मेरे को ये दायित्व आया, मैंने कहा मेरी को राजनीति में रुचि नहीं है। संगठन में काम करते करते 58 में इस विचारधारा के साथ जुड़ा और आज उसे कहते हुए शायद 65 साल हो गए। लेकिन एक चीज़ जरूर देखिए, कभी भी काम में खंड नहीं पड़ा। और विजय सिंह जी के साथ काम किया, माननीय गुलाब जी, यहाँ आने के पहले बाहर उनका मेरे को एक फोन आया। फोन पे जो कहा वो सुना रहा हूँ, वो महत्वपूर्ण था। वहाँ रहते हुए भी अपने लोगों की कितनी चिंता करते हैं, तो सोचा। उन्होंने कहा मैं तो यहाँ संविधानिक जगह पे आ गया दूर, आप संविधानिक दायित्व तो जरूर है वहाँ हो, नहीं कभी भी किसी कार्यकर्ता को निराश मत कर। और आपके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रखना। मैंने कहा भाई साहब, चाहे मैं मंत्री था, बाकी के शिक्षा मंत्री या दूसरे लोग तो उन दिनों किसी से मिलते नहीं है, गायब हो जाते हैं, लेकिन बसंत जी बैठे हैं, मेरा खुला दरवाजा था, जिसको भी आना भीड़ आती थी, आ जाओ सबसे मिले। समाधान कितना होगा ये आगे की बात है, लेकिन कम से कम सबकी पीड़ाओं को सुनना और जितना उसमें संभव है उसे पूरा करने का प्रयास करना, ये मैंने निश्चित रूप से या कई लोगों को तो ये बड़ी कष्टदायी लगा कि आप शिक्षा विभाग में रहते, हमारी काफ़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन अजमेर के सारे शिक्षक हैं, मेरा तो एक ही विभाग था और सभी विभाग हैं, उनका विश्वास दिलाता आप उनके किसी को कोई कठिनाई हो बेहिचक आए, और लेकिन जितनी मर्यादाएं हैं उसको जरूर अपन सब मिल करके पालन भी करेंगे। और संबंधित विभाग को या मंत्री को आपकी समस्याओं का हल करने के लिए भी मैं कहूँगा भी, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। एक विश्वास जरूर आपसे भी अपेक्षा हो, आपकी सरकार से अपेक्षा होना स्वाभाविक है, मांग के होना स्वाभाविक है कि हम कर्मचारी संघ में काम करते हैं, व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, तो अपनी अपेक्षाएं और मांगे होना स्वाभाविक है। जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था तो मुझे ध्यान है कि तब कोई राजनीति में आने का कभी स्वप्न में नहीं सोचा था, लेकिन हमेशा मेरे कार्यकर्ता कहते थे हमेशा प्रस्ताव पारित करवाते हो और होता जाता कुछ नहीं। तो स्वाभाविक रूप से मन से निकल गया, तब भी एक दिन मंत्री बन करके आपकी समस्याओं का समाधान करूँ। ईश्वर ने वह अवसर भी दिया, और जब बनने के बाद ग्रेजुएट कार्यकर्ता आते थे, मैंने कहा जरूर कि साहब आपका घिराव करेंगे, मैंने जरूर करेंगे, अपनी मांगे भी लाना, लेकिन उस समय मर्यादाओं का पालन करते हुए आप ज्ञापन देना, मांगे रखना, फिर जितना उसमें संभव होगा पूरा भी करूँगा। ये निश्चित रूप से सरकार का और कर्मचारियों का बीच का इतनी तो मर्यादाओं की दीवार होगी, लेकिन बाकी दीवार नहीं होगी कि आपसे वार्ता है, बातचीत नहीं की जाए। शिक्षक संघ में जाते हैं, कहते हैं शायद 50 से अधिक शिक्षक संगठन है और कैसे चलाओगे। मैं ध्यान है कि मैं सबके साथ संवाद करता था, जितने शिक्षक संगठन थे सबको हर 3 महीने 5 महीने बुला लेता था, आओ बैठ के बात करेंगे, सुनेंगे। उसके कारण से मेरे को कभी 5 साल वो हड़ताल या बाकी किसी का मुकाबला नहीं पड़ा। और ये मेरे कॉलेज में भी थी। कॉलेज में एक बार किस्सा सुना था, मैं प्रिंसिपल था, बच्चे आए, साहब फीस जमा कराने की तिथि बढ़ाओ। मैंने कहा नहीं बढ़ाऊंगा, तो कठोरता तो जीवन में है, तो साहब हम हड़ताल करेंगे। मैंने क्यों करोगे? साहब एमओ नहीं आया,
मैंने कितने लोगों के एमओ नहीं आया, तो 8 लोग आए, हमारे एमओ नहीं आए, 8 को जेब से पैसे निकाल के दिए ताकि जमा कराओ, जब एमओ आ जाए तब लौटा देना, बाद में सभी ने लौटा दी, काहे की हटना। आपकी समस्या हम समाधान करेंगे, नियमों का पालन आवश्यक है, नियमों में कमी, तो वही आपसे भी अपेक्षा है कि सरकार बनती है। निश्चित पिछली सरकार के बारे में अध्यक्ष के नाते ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन नई सरकार जो आई है निश्चित रूप से राष्ट्रवादी सरकार है, आपके कर्मचारी हितों की सरकार करने वाली है, पहले उनसे भी कर्मचारी हितों की बात की जाए और आप भी इस सरकार को यशस्वी बनाने में अपना पूरा निष्ठापूर्वक काम करें। तो कोई सरकार बिना कर्मचारियों के सफल नहीं हो सकती, सफलता की कुंजी कर्मचारियों के पास। एक तो आप नियमों और डंडे से करो, एक उनका काम उनका मन से करो, ये दोनों बातें ये मैंने सीखी प्रिंसिपल रहते हुए। मेरे ध्यान है कि जब मैं प्रिंसिपल था, काम 10 से 5 में कोई 10 मिनट भी लेट आता तो सीए ले लेता था, इतना कठोर नहीं। ये भी तय था कि जो आज बीमार है कर्मचारी, चाहे चपरासी हो चाहे छोटी, शाम को उसके घर पहुंच जाता। माँ की तरह बात करना, डांटो, लेकिन यह है कि उसके वो यदि घर से बाहर है, यदि उसने खाना नहीं खाया तो बिना उसके खाना खाए ना खाए। यदि ये सोच सरकार और कर्मचारी के बीच में रहेगा तो सरकार यशस्वी बनेगी और कर्मचारी भी मन से काम करें। काम मन से करो, क्यों काम किसके लिए कर रहे हैं, क्यों सरकार के लिए नहीं कर रहे, ये हम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। हम राष्ट्रवादी लोग कहते तो हम राष्ट्रवादी हैं,